नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका इनकम से रिलेटेड। जी हाँ, आप सब लोग बार बार यही कमेंट करते हो कि भैया सब कुछ समझाते हो तो सारे लेक्चर्स दे देते हो, लेकिन ऑन पैसिव क्या हमें कमा के देगी नहीं देगी, क्या हम ऑन पैसिव ओ कनेक्ट इन सब से हमारी कमाई होगी नहीं होगी, वो तो क्लियरली क्यों नहीं बताते हो। तो वो तो क्लियरली मैंने कई बार बताया है, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे न्यू हो, तो बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो इस वीडियो में फिर से दोबारा आपको एक प्रॉपर लॉजिकल तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर आपकी कमाई होगी तो कैसे होगी, अगर आपकी कमाई नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो मेरे इस चैनल का हमेशा पर्पस यही रहा है कि कॉपी ट्यूबर्स की तरह आप लोगों को बस बकवास की बकचोदी कर करके बेकार के सपने दिखा दिखा के आगे नहीं बढ़ना। हम हर चीज़ लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे। अगर होगा तो इस वजह से होगा, अगर नहीं होगा तो इस वजह से नहीं होगा। जिस वजह से ही आज तक इतने सालों तक जो भी नहीं हुआ उसके लॉजिक्स, उसके कारण हमेशा जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं उनको पता एडवांस में ही चल जाता है। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि क्या ओ कनेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, क्या ओ कनेक्ट से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है जैसे ऐश ने बताया। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ओ कनेक्ट और जूम, इन दोनों को ही कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जूम क्या है, अभी जूम आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मार्केट लीडर है। तो यानी मतलब ओ कनेक्ट को अगर छाना है, आप लोगों को कमाई करके देना है, इसका मतलब जूम को पछाड़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर जूम को पछाड़ देता है तो और जूम के जैसा इनकम करने लग जाता है या जूम से ज़्यादा करने लग जाता है, तो फिर आपकी कमाई कितने लाखों करोड़ में होने वाली है, उसी को हम इस वीडियो में कैलकुलेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जूम की हिस्ट्री को देखते हैं। जैसे जूम की हिस्ट्री को अगर आप समझोगे ना, तो आपको ओ कनेक्ट के बारे में भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि जूम के बारे में बस किसी से भी आप लोगों से पूछो तो आप लोगों को ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि अरे जूम तो इतना छा गया क्योंकि वो पेंडेमिक में 2020 के बाद छा गया, क्योंकि उसने बहुत अच्छा मौका का फ़ायदा उठा लिया। क्यों? क्योंकि आपका कोरोना आ गया था, है ना। यही बातें निकलती है। तो इसलिए उससे पहले की जो हिस्ट्री है, जूम की हिस्ट्री, सच में जो एक्चुअल कहानी है, उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो जर्नी है, उसको क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ, तब आपको थोड़ा आगे का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आएगा। तो जूम का जो आपका शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी हिस्ट्री आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा। तो जूम का क्या है कि फाउंडेशन आपका 2011 में हुआ था। जो उस समय क्या हुआ था, स्टार्टिंग में कंपनी को बड़ा ही परेशानी हो रही थी क्योंकि इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, है ना, क्योंकि आसानी से नहीं मिलता है ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके। तो उस समय क्या हुआ, जून 2011 को लकीली इनको कंपनी को 16 करोड़ के आसपास मिल गए, यानी $3 मिलियन मिल गए। $3 मिलियन तो 2011 में मिले। तो मैंने जो 16 करोड़ निकाला है अप्रॉक्सीमेटली, उस साल में जो डॉलर का वैल्यू था अकॉर्डिंगली मैंने निकाल के आपको बताया, ठीक है। तो उसके बाद 16 करोड़ मिलने के बाद फिर मई 2012 में उस पहले कंपनी का नाम कुछ और था, जूम, बाद 2012 में उन्होंने अपना नाम दिया जूम का। और सितंबर 2012 में, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक साल के आसपास, जूम ने बीटा वर्जन उन्होंने अपना लॉन्च कर दिया था, ठीक है। कब? सितंबर 2012 को। उसके बाद नवंबर, 2 महीने के बाद ही उन्होंने, कंपनी ने साइन कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ? सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपना पहला कस्टमर बना दिया। और उन्होंने उसके बाद क्या किया, नवंबर 2012 की बात है, साइन किया। और दिसंबर जनवरी 2 महीने के अंदर अंदर फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्विस ही लॉन्च कर दिया, ठीक है। यानी 1 से 1.5 साल के अंदर ही सारा काम निपट गया। और कंपनी ने जैसे ये लॉन्च कर दिया, तो लॉन्च करते ही फिर कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली आपका पहले महीने में जूम की जो आपका यूज़र्स हो गए थे 4 लाख बन गए थे। कितने यूज़र्स हो गए थे? 4 लाख। और याद रखिएगा ये सारी ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये सारे कस्टमर्स किसी लालच में नहीं आए थे। ये सब कस्टमर इसलिए आए थे कि उसका जूम का यूज़ कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके, है ना। और उसके बाद आपका मई 2013, यानी जनवरी की बात है, जनवरी में इन्होंने लॉन्च किया सर्विस को और 4 लाख पे पहुंचा दिया पहले ही महीने में। और सिर्फ जनवरी के बाद क्या हुआ, मई, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 1 मिलियन यूज़र्स बना लिए, यानी आपका 10 लाख कस्टमर्स उनके पास आ गए। तो याद रखिएगा ये सारे आपके क्या है, ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं। उसके बाद फिर 2013 सितंबर को कंपनी ने कुछ 35 करोड़ के आसपास का रेज़ किया था।
और उसके बाद उन्होंने 35 करोड़ जब उन्होंने रेज़ किया तो उन्होंने उसके बाद आसपास कितने पहुंच गए, 3 मिलियन डेली मीटिंग पार्टिसिपेंट होना शुरू हो गए। 30 लाख डेली मीटिंग होना शुरू हो गया था जूम में, सोच के देखो। उसके बाद 2015 आते आते जूम के पास 40 मिलियन यूज़र्स हो गए। ठीक है, 40 मिलियन यूज़र्स का मतलब समझ रहे हो आप, 4 करोड़ यूज़र्स हो गए। कितने में? ये 2 से 3 साल की कहानी है ना, अप्रॉक्सीमेटली 4 साल मान के चलो, अगर 2011 को भी हम जून को मान के चलते हैं, यानी 4 साल के अंदर उन्होंने 4 करोड़ यूज़र तक पहुंचा दिया। और उसके बाद 2017 उसके जस्ट 2015 के मतलब 2 साल के बाद ही जनवरी में ही उन्होंने कंपनी क्या बन गई, यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यानी 6 साल के अंदर अंदर वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और उसके फिर 2 साल के बाद उन्होंने अपना आईपीओ ही लॉन्च कर दिया। उसके बाद आप जूम के कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करो। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों के दिमाग में बस यही दिमाग में आता होगा कि भैया ये पेंडेमिक आया था, कोरोना आया था, उसी बीच में ही जूम फेमस हुआ। उसके पहले के स्ट्रगल को किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो 40 लाख इतने कस्टमर तो हो गए। 2019 में थर्ड क्वार्टर के अंदर अंदर 7 मिलियन यानी 70 लाख के आसपास सिर्फ क्वार्टर 3 में ही इतने डाउनलोड हुए जूम के एप्लीकेशन। फिर क्वार्टर 4 में दोबारा उतना ही सेम 70 लाख के आसपास, और फिर से वो क्या हुआ है, और डाउनलोड किए। उसके बाद जैसे पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक में थोड़ा इनका भयंकर चला गया, 331 मिलियन के आसपास पहुंच गए, इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया। लेकिन आप समझ के देखो, इन पेंडेमिक को गोली मारो, पेंडेमिक से पहले की कहानी को सोच के देखो, उनका जो जर्नी है 6 साल का जर्नी है, उसी को सोच के देखो। क्योंकि आप लोगों के कॉपी ट्यूबर्स क्या करते हैं, आप लोगों के आंखों के सामने धूल झोंक के रख देते हैं कि हर कंपनी को 6 साल लग गया, 5 साल लग गया, उसके बाद सफल हुआ। वो सफलता को गिनाते हैं और उसके बाद बीच के गैप को गिना देते हैं। लेकिन भाई स्टार्टिंग में पहले साल क्या हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल क्या हुआ, चौथे साल क्या हुआ, ये चीज़ कोई नहीं आप लोगों को बताता है, जिसके वजह से आप लोगों को यही लगता है कि हर चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप प्यार से उनके हिस्ट्री को देखोगे तो बेचारा 2012 के अंदर अंदर ही वो लोग ने क्या कर दिया था, आपका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने 40 मिलियन 4 करोड़ कस्टमर्स कितने में 4 साल के अंदर अंदर बना दिए थे। ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से बनाया। उसके बाद हम ओ कनेक्ट की हिस्ट्री पे आ जाते हैं। ओ कनेक्ट की हिस्ट्री पे अगर आते हैं तो 2018 में ये बड़ा लॉन्चिंग वेरी सून के स्टेटस पे था, बहुत जल्द हम लॉन्च होने वाले हैं। फिर 2019 जब पहुँचे, बस लॉन्च करने ही वाले हैं हम लोग, लॉन्च हो ही रहे, ठीक है। फिर 2020 में फिर क्या हुआ, अरे बहुत अच्छा हुआ। अभी भी मुझे याद है वो क्या बोलते हैं, ऐश का डायलॉग याद है मुझे, क्योंकि 2020 पेंडेमिक का टाइम था, कोरोना का टाइम था, घर पे बैठे सब वेले बैठे हुए थे, तो इधर उधर यही सब कुछ ना कुछ देखते रहते थे। तो मुझे याद है ऐश ने क्लियरली ये बात कहा था कि बहुत अच्छा किया हम पहले लॉन्च नहीं हुए, ये हमें कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये लोगों के लिए बुरा दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा दौर है। क्यों? क्योंकि हमने पहले लॉन्च नहीं किया और अब लोगों को घर में सब बैठे हैं, अब ओ कनेक्ट की सबको ज़रूरत है, अब हम लॉन्च करेंगे। ये हमारा बहुत ही बढ़िया टाइम है, भगवान ने हमारी मदद की है। अब हम 2020 में ओ कनेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम है क्योंकि अब जाके यूज़ होगा, है ना। ये 2020 की कहानी। फिर 2021 आ गया, 99.99% रेडी होता था, लेकिन वो कल्पना चावला का एग्जाम्पल देते कि थोड़ा सा इतना % की वजह से, गड़बड़ होने की वजह से किस तरह से एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कहानी चला के 2021 निकल गया। 2022 में क्या हुआ, उसको इम्प्रूव कर रहे थे, बैकएंड में कुछ चल रहा था, आगे कुछ चल रहा था, कभी किसी ने घोटाला कर दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन बहुत ही जल्द आपका कमर्शियल लॉन्च होने वाला है, टेंशन ना लो। फिर 2023 आया, आखिरी में जाके एकदम साल के एंड के आसपास सितंबर 2023 में क्या कर दिया, कमर्शियल लॉन्च कर दिया। कहाँ से लॉन्च किया? ऐश ने अपने कमरे में, पीछे जो 2-3 वैस उनके जो ब्लू कलर का जो वैस दिखता है ना, वो उनके आगे वो बैठ के उन्होंने क्या किया, ओ कनेक्ट को लॉन्च कर दिया, कमर्शियल लॉन्च कर दिया। उसके बाद फिर पता नहीं कुछ सारी घटनाएं घटने लगी। फिर 2024 में उन्होंने अपना वीटा वर्जन लाने की बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के पास सबसे सॉलिड आने वाला है। और 2024 को ऐश बता रहे हैं कि छा जाएगा और जूम को तो खा ही जाएगा। ऐसे मान के चलते कि ऐश ने जो भी बोला वो सच है और 2024 को वायरल हो जाएगा आपका ऑन पैसिव ओ कनेक्ट और पूरा दुनिया में छा जाएगा। और उस हिसाब से अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कमाई कितने होने वाली, आप लोग कितने
कितने लाखों करोड़ों में कमाओगे। तो चलिए क्विकली जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले कितना कमाएंगे उसके लिए जानना पड़ेगा कि जूम कितना कमा रहा है। जो जूम कितना कमा रहा है उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या मान के चलते हैं कि 2024 में ओ कनेक्ट जूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी जूम को तहस नहस कर देता है, जूम ख़त्म हो जाता है। तो जूम के सारे कस्टमर, सारे इनकम किसके पास चला गया? ओ कनेक्ट के पास चला गया, यही मान के चलते हैं। तो जूम का जो लेटेस्ट एनुअल नेट इनकम है $637 मिलियन। ठीक है, नेट इनकम का मतलब हो गया कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस अगड़म बगड़म काट कुट के आपका नेट इनकम निकाला जाता है। तो ओ कनेक्ट भी मतलब मान लो जूम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जूम को ख़त्म कर दिया, तो इतना ही कमा लेंगे मान लो, है ना। अब क्या होगा, $637 मिलियन नेट इनकम है। इसका ये मतलब हो गया कि ऐश आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ा दिल है उनका। ठीक है, जब बहुत ही बड़ा दिल है इसका मतलब ये है कि उनका यही कहना होगा कि 50% जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? फाउंडर्स को, क्योंकि 50% कंपनी के एक्सपेंसेस के लिए, कंपनी को चलाने के लिए रखना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि 50% आप लोगों को बांट दिया गया। तो इसका मतलब $637 मिलियन का 50% कितना होता है? $318 मिलियन, जिसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप गिनोगे तो 26,000 करोड़ के आसपास का होता है। इसका मतलब 26,000 करोड़ 2025 में आप लोगों को मान लो सालाना इनकम के बाद आप लोगों को बांटा जाता है। यानी आप लोग कितने 14 लाख फाउंडर हैं, बाकी यूज़र फ्यूज़र को गोली मारो, उनका क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन पहला प्रेफरेंस आप लोग हो, आप लोग अर्ली बर्ड्स हो। तो 14 लाख फाउंडर से पहले आप लोगों को बांटा जाएगा। तो 26,000 करोड़ अगर 14 लाख लोगों को बांटा जाता है तो आपको 18,500 के आसपास आपका सालाना बनता है, ईयरली आपका इनकम बनता है। इसका मतलब आपका 1,500 रुपये पर मंथ का आपका इनकम बनेगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब जूम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और जूम का पूरा बिजनेस ओ कनेक्ट ले लेगा, तब आपकी कमाई मंथली 1,500 रुपये के हिसाब से आने लग जाएगी। और अगर मान लो चलो पूरे तरह जूम को ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो मान लो 50% पे पहुंच जाते हैं। जूम का 50% जो भी जूम आज जिस जगह पे है उसका 50% भी अगर पहुंच जाता है तो मान लो आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 750 रुपये पर मंथ आपकी हो जाएगी। तो ये तो चलो कहानियाँ हो गई, ठीक है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इस चीज़ को समझो कि 6 साल हो चुके हैं, 6 साल होने के बाद भी ओ कनेक्ट का सिर्फ 1 लाख प्लस डाउनलोड हुआ है अभी भी आपका वहाँ पे चेक करोगे तो, है ना। और ऑन पैसिव ने 14 लाख कस्टमर्स तो भैया आप लोगों को झूठ बोल के, धोखा दे के या लाखों करोड़ों कमाओगे ऐसे सपने दिखा के आप लोगों से 14 लाख कस्टमर्स को जमा किया। 14 लाख कस्टमर को जमा किया, उसके बाद भी सिर्फ लाखों में ही आपका डाउनलोड है। इसके पीछे का रीज़न पता है? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ दिया गया बेचारा जिनको ओ कनेक्ट से मतलब नहीं है, बस वो इनकम के चक्कर में वो ओ कनेक्ट को ज्वाइन किए हैं, जिसका ये मतलब है कि वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ही नहीं। और बेचारे अगर ओ कनेक्ट लॉन्च भी हो जाता है तो भाई वो बेचारे क्या करेंगे उस ओ कनेक्ट का? उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको पैसे की उम्मीद है जो कि ओ कनेक्ट देगा, बता रहे हैं, है ना। अब ओ कनेक्ट कितना देगा? 750 रुपये देगा अगर 50% पहुंच जाता है और पूरा ख़त्म कर देता है जूम को, तब जाके 1,500 रुपये पर मंथ आपको देगा। फिर जूम का पास क्या है कि अब सोच के देखो कि जूम ने क्या किया था इनिशियली, सिर्फ 16 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ के आसपास लेके 80 करोड़ के आसपास का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब पैसे लोगों से पैसे लिए थे, 80 करोड़ के आसपास लिए थे और 4 करोड़ ऑर्गेनिक कस्टमर्स तक पहुंचा दिए थे 4 साल में। और ये 6 साल में 800 करोड़ प्लस 1200 करोड़, 2000 करोड़ ले लिया ऐश ने। और क्या किया? अभी तक सिर्फ कहानियाँ चल रही है और कोई भी अभी तक क्या है? बीटा वर्जन आने की उम्मीद अभी आ रही है ना। कोई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सिर्फ कमीशन बांटा जाएगा। और ऑर्गेनिक कस्टमर्स की तो बात ही छोड़ो, ऑर्गेनिक को गोली मारो, अपने ही बंदे जो हैं 14 लाख बंदे, वही 14 लाख बंदे ओ कनेक्ट को डाउनलोड नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक कस्टमर्स की तो बात गोली ही मारो। तो इसलिए कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि ऑन पैसिव आप लोगों को ऑर्गेनिक तरीके से पैसा नहीं कमा के दे सकता। कितना बार आपको बता चुका हूँ, जो नए हैं उसको दोबारा मैं बता देता हूँ। इसलिए आपका क्या है कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि सपने टूट गए, वो टूट गए, बस बी लॉजिकल। मैंने आपको कैलकुलेट करके समझा दिए हैं। अब बहुत लोग यही बताएंगे नहीं हमारे पास 50 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है। गोली मारो, 50-100 प्रोडक्ट है यार, तुमसे एक प्रोडक्ट अभी संभाला नहीं जा रहा है और इतने तुमने नखड़े शुरू कर दिए, इतने करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करवा दिए, 2000 करोड़ आपसे लेके एक प्रोडक्ट नहीं संभाला जा रहा है, बाकी प्रोडक्ट आप किस हिसाब से लाओगे, कैसे बेचोगे?
ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट पे ही हम फोकस करके बोलते हैं कि ऑन पैसिव सिर्फ एक ही तरीके से आप लोगों की इनकम कर सकते हैं, एमएलएम के तरीके से। यानी ऑन पैसिव के भाषा में बोले तो एफिलिएट करके आप लोगों को इनकम दे सकता है। यानी अगर मान लो ऑन पैसिव कुछ भी ऑर्गेनिकली, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो ही होगा, ऑर्गेनिकली या फिर किसी से टाइप कर लिया, मान लो दुबई के गवर्नमेंट के साथ कर लिया, उसके गवर्नमेंट के साथ कर लिया, इसके गवर्नमेंट के साथ कर लिया, अगर उनके साथ भी अगर वो कर लेता है तो उससे जो इनकम आएगी वो इतनी ही आएगी कि बस उनका खर्चा पानी चल जाए, सैलरीज हो जाए, जो ऑपरेशनल खर्चे हो जाए और रियल स्टेट्स के जो खर्चे आते हैं वो हो जाए, उतने में ही उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को बांटने की बात तो दूर है। इसलिए थोड़ा सच्चाई तरीके से देखिए, कॉपी ट्यूबर्स के सपनों में मत खोइए। वो बेवकूफ़ लोग हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, बस ऑन पैसिव के जरिए ही थोड़ा सा अभी कमाना शुरू किए हैं, तो थोड़ा जोश में है यूट्यूब से बना के, इसलिए उनके बातों पे अगर आप जाओगे तो वो बेवकूफ़ तो है ही है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको कुछ समझ में आता नहीं है, ना टेक्नोलॉजी समझ में आता है, ना ही किस तरह से कॉर्पोरेट कमाते हैं, उसको उनके ना दिमाग में वो सब है। बस आप लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं बिना हिसाब किताब के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।